डिटेल्स है जो याद दिलाती हैं कि रॉकस्टार इस गेम पर इतने समय से क्यों काम कर रहा है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। और चलिए उसी सीन पर एक सेकंड के लिए रुकते हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोगों ने शायद नोटिस किया होगा कि हमारे पास GTA 6 के अंदर PS5 है, वो भी PS5 पर रिलीज होने से पहले ही। लेकिन जरा और करीब से देखिए, मेज पर दो कंट्रोलर रखे हैं, और जो बात मेरे दिमाग को उड़ा गई वो ये है कि कंट्रोलर की लाइट बार सच में बियर के बॉटल के आर पार झलक रही है। ये सिर्फ अच्छी लाइट नहीं है, ये तो मटेरियल और ट्रांसपेरेंसी पर जबरदस्त ध्यान देने का उदाहरण है। मुझे सच में चिंता हो रही है कि इस गेम में ऐसी सैकड़ों छोटी छोटी डिटेल्स भरी होंगी जिन्हें ज्यादातर लोग कभी नोटिस भी नहीं करेंगे। अब उस सीन पर चलिए जहां जेसन बी जिम में बेंच प्रेस कर रहा है, और वेट प्लेट्स को देखिए। जैसे ही वो उठा रहा है, प्लेट सच में हल्की सी घूमती है। मतलब क्या ये इतनी छोटी सी नजरअंदाज कर देने वाली डिटेल है, और ये कमाल है कि रॉकस्टार ने इतनी बारीकी तक सोचा। मेरा मतलब है वो आसानी से वेट्स को एक ही जगह फिक्स कर सकते थे और किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन नहीं, उन्होंने उसमें हल्की सी घूमने की एनिमेशन डाली, और एक बार फिर यही वो रियलिज्म के प्रति जुनून है जिससे हम यहाँ डील कर रहे हैं। एक और चीज जो मुझे वाकई में बहुत खास लगी वो है चश्मे। और इस बार मैं ड्रिंक वेल की बात नहीं कर रहा, मेरा मतलब असली सनग्लासेस और पढ़ने वाले चश्मे से है। पिछले GTA गेम्स में ये ज्यादातर सिर्फ टेक्सचर ही थे, कोई असली रिफ्लेक्शन नहीं, बस थोड़े फीके और सपाट से दिखते थे। लेकिन ट्रेलर 2 में आप साफ देख सकते हैं कि उन्होंने इसमें और सुधार किया है। ध्यान से देखिए तो आपको लेंस पर असली समय में रिफ्लेक्शन उछलते हुए नजर आएंगे। अगर ऐसे रिफ्लेक्शन NPCs, कट सीन और गेम प्ले में लगातार दिखते हैं तो हाँ, ये वाकई में एक बड़ा कदम है। यही बात कार के शीशों पर भी लागू होती है। हमने इसका एक झलक ट्रेलर 1 में पहले ही देख लिया था। एक सीन में साइड मिरर में साफ साफ रिफ्लेक्शन दिख रहा था, लेकिन अब ट्रेलर 2 में हमें कई सीन मिलते हैं जो ये साबित करते हैं कि वो सिर्फ एक बार की बात नहीं थी। रिफ्लेक्शन वहां है, वे तेज हैं और डायनामिक भी हैं। तो आखिरकार कार के शीशे वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए, यानी आपके पीछे की असली दुनिया को दिखा रहे हैं। ये वो चीज है जो सुनने में तो बेसिक लगती है, लेकिन ओपन वर्ल्ड गेम्स में ये काफी कम देखने को मिलती है। रॉकस्टार साफ तौर पर रेज इंजन को पहले से कहीं ज्यादा आगे बढ़ा रहा है। लेकिन क्योंकि GTA V के आने में अभी भी काफी वक्त है, तो मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूं जिसे आप अभी खेल सकते हैं, ग्रैंड RP, जो आज के हमारे स्पॉन्सर हैं। ये सर्वर पिछले 4 सालों से लगातार चल रहा है, और सिर्फ यही बात बहुत कुछ कहती है। उन्होंने खुद को सबसे भरोसेमंद और फीचर भरे रोल प्ले सर्वरों में से एक साबित किया है। सालों में इन्होंने ढेर सारे यूनिक सिस्टम्स लॉन्च किए हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, और ये बड़े बड़े अपडेट्स के साथ चीजों को हमेशा नया बनाए रखते हैं। लेटेस्ट अपडेट में ऑक्शन पर नए आउटफिट्स, बिज वॉर में अपडेटेड मैप्स, कस्टम इवेंट्स जोड़े गए हैं, और वे पहले से ही एक बड़े समर अपडेट के लिए टीज कर रहे हैं जिसमें थीम्ड इवेंट और एक बिल्कुल नया बैटल पास सीजन होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही आसान है, आप कुछ ही मिनटों में गेम के अंदर होंगे। आप डिस्क्रिप्शन या पिन किए गए कमेंट में दिए गए लिंक से बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। ये वाकई में इसके लायक है। यहाँ की कम्युनिटी बहुत बड़ी है, आप चर्चाओं में शामिल हो सकते हैं, अपनी खुद की कहानियां बना सकते हैं, और दूसरे खिलाड़ियों या अपने दोस्तों के साथ मिलकर गेम का मजा ले सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो आपको शुरू करने के लिए ढेर सारे बोनस मिलेंगे, या अगर आपने पहले खेला है लेकिन काफी समय से लॉगिन नहीं किया है तो वे आपको वापस आने पर एक फ्री लेजेंडरी BMW M5 भी देंगे। अगला है लिक्विड एनिमेशन। जब जेसन स्टोर से बियर का 6 पैक लेके जा रहा होता है तो ध्यान से देखिए, आप सच में देख सकते हैं कि हर बोतल के अंदर का लिक्विड जेसन के हिलने दुलने पर कैसे लहराता है। ये हर झटके और झुकाव पर बिल्कुल नेचुरल तरीके से रिएक्ट करता है, जैसे इसमें असली फिजिक्स हो। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जब जेसन और लूसिया एक नई शुरुआत के लिए टोस्ट करते हैं तो आप साफ देख सकते हैं कि उनके ग्लास के अंदर भी लिक्विड कैसे हिल रहा है। लेकिन सबसे जबरदस्त उदाहरण है वो बंदा जो खुली बियर को हवा में लहरा रहा है, और आप सचमुच देख सकते हैं कि बियर बाहर गिर रही है, जमीन पर छपक रही है। यहाँ डिटेल्स पर दिया गया ध्यान कमाल का है। और अगर डिटेल्स की बात करें तो इस गेम में एनवायरनमेंट रिफ्लेक्शंस बिल्कुल पागलपन की हद तक शानदार है। एक सीन में जहां जेसन सोफे पे बेहोश पड़ा है, आप सच में देख सकते हैं कि टीवी स्क्रीन की रोशनी सिर्फ बाईं तरफ के कांच के फोटो फ्रेम पर ही नहीं बल्कि टेबल की सतह पर भी रिफ्लेक्ट हो रही है। यह बहुत सूक्ष्म है, लेकिन एक बार जब आप इसे नोटिस कर लेते हैं तो समझ जाते हैं कि रॉकस्टार ने अपनी इंजन को कितनी दूर तक ले गया है। ये सिर्फ पहले से बनाए गए रिफ्लेक्शंस नहीं है, ये रिफ्लेक्शंस रियल टाइम में डायनामिक लगते हैं। तो इस बार इन्होंने पूरी तरह से रे ट्रेस्ड रिफ्लेक्शंस का इस्तेमाल किया है। GTA 6 कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।